हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल ही में CM पंक ने किस तरीके से AEW कंपनी के ऊपर एक काफी बड़ा शॉट ले लिया है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर हाल ही में कौन सी नई पॉलिसी लागू हो सकती है। AEW कंपनी ने एक सुपरस्टार को अपने कंपनी से रिलीज कर दिया है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि क्या हमें काफी जल्दी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के जे व्हाइट AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एक नई पॉलिसी की, जो कि प्रोबेबली आगे चलकर रेसलिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। तो गाइज अगर आप AEW या फिर WWE कंपनी या फिर किसी भी रेसलिंग प्रमोशन को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इन बड़े बड़े कंपनियों के अंदर रेसलर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम करते हैं। और जितने साल का रेसलर्स का कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उतने साल रेसलर्स कंपनी के साथ काम करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कोई भी रेसलर किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम कर सकता है। पर गाइज अगर अनफॉर्चुनेटली किसी सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट चलने के दौरान ही किसी सुपरस्टार को कोई कंपनी रिलीज करती है तो सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नॉन कम्पीट क्लॉज होता है, जिससे कि वो सुपरस्टार सडनली किसी कंपनी से रिलीज होने के बाद अगले 30 या फिर 60 दिनों के लिए किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता, जो कि है नॉन कम्पीट क्लॉज। और इसके कई सारे एग्जांपल्स हमने WWE कंपनी कई सारे सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखे हैं कि WWE में से रिलीज होने के बाद कई सारे सुपरस्टार्स अपने नॉन कम्पीट क्लॉज के चलते किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं करते। पर हाल ही में इसके ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आई है कि गाइस हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने ऐसा एक बिल पास किया है, जिससे कि अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी के लिए काम करता है और अगर उसके बाद कोई कंपनी उस एम्प्लॉय को रिलीज करती है या फिर वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर चला जाता है तो गाइस उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं होगा और वो एम्प्लॉय किसी भी और कंपनी के लिए झट से काम कर सकता है। जो बिल हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने पास किया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज अगर अब AEW या फिर WWE कंपनी पॉसिबली किसी सुपरस्टार को रिलीज करती है तो सुपरस्टार डायरेक्टली किसी और कंपनी के लिए काम कर सकता है। पर अब देखना पड़ेगा कि यह नया गवर्नमेंट लॉ रेसलिंग बिजनेस के ऊपर कब तक लागू होता है। लेकिन गाइज अगर देखा जाए तो ये नया लॉ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफी बढ़िया सरप्राइजेस तैयार कर सकता है, क्योंकि अब कोई सुपरस्टार कभी भी रिलीज होता है तो सुपरस्टार किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी और रेसलिंग कंपनी के अंदर डेब्यू कर सकता है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं होगा। जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मेरे हिसाब से ये चीज एक काफी बढ़िया चीज है और अब से रेसलिंग कंपनियां किसी भी सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज करने से पहले 10 बार सोचेंगी, जिससे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से किसी भी रेसलर की जॉब सिक्योर हो जाएगी। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी ने कौन से सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी मोस्टली किसी भी सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज नहीं करती। AEW कंपनी किसी भी सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट एंड होने तक उस सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर इस्तेमाल करती है और उसके बाद उस सुपरस्टार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करती, जो AEW कंपनी की अब तक की स्ट्रेटेजी है। पर गाइज सरप्राइजिंगली पिछले कुछ दिनों के अंदर ऐसे कई सारे केसेस आए हैं कि रेसलर्स ने कंपनी से अपना रिलीज मांगा है और AEW कंपनी ने उस रेसलर को अपनी कंपनी से रिलीज ग्रांट कर दिया है। जैसा एक केस हमने AEW कंपनी के जोनाथन ग्रेशम के साथ देखा था, जिन्हें की AEW ने अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था। और गाइस अब जोनाथन ग्रेशम के बाद एक और AEW ओरिजिनल सुपरस्टार ने AEW कंपनी छोड़ दी है। और मैं यहाँ पर ओरिजिनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस ये सुपरस्टार कंपनी के बनने की शुरुआत से ही कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये सुपरस्टार AEW कंपनी के साथ नहीं होगा। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि SCU के 1/3 यानी कि फ्रैंकी कजेरियन है। और हाल ही में फ्रैंकी कजेरियन को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि गाइस पॉसिबली फ्रैंकी कजेरियन ने AEW कंपनी से अपना रिलीज मांगा था और यहाँ पर AEW कंपनी की तरफ से फ्रैंकी कजेरियन को उनका रिलीज ग्रांट भी हो चुका है, यानी कि AEW कंपनी ने फ्रैंकी कजेरियन को रिलीज कर दिया है, जिससे कि अब फ्रैंकी कजेरियन AEW कंपनी छोड़कर बाकी किसी भी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि हाल ही में जो नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हुआ है तो उसके चलते अब फ्रैंकी कजेरियन किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए जैसे कि इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए काम करते हुए क्या करते हैं, क्योंकि AEW कंपनी में से रिलीज होने के बाद फ्रैंकी कजेरियन ने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि उनका फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है, जो मेरे हिसाब से फ्रैंकी कजेरियन के साथ अच्छा ही हुआ। क्योंकि गाइस हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से फ्रैंकी कजेरियन AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे और AEW कंपनी के साथ मिलकर घर पर बैठने से अच्छा अगर फ्रैंकी कजेरियन किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम करते हैं तो उनके लिए काफी अच्छी बात होगी। जिस पर आपका क्या कहना है
ही आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फ्रैंकी कज़रियन के लिए अब उनके अगले करियर के अंदर गुड लक विश कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी जे वाइट न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप जे वाइट और AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जे वाइट इससे पहले भी कई बार AEW कंपनी के शोज के ऊपर आ चुके हैं और उन्होंने AEW कंपनी अंदर एक मैच भी रेसल किया है। लेकिन गाइज वो सब तब हुआ था जब AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग अपना फॉरबिडन डोर पे-per-view बिल्ड कर रही थी और ये दोनों कंपनियां पार्टनरशिप के अंदर है, इसलिए तब जे वाइट AEW कंपनी के शोज के ऊपर आए थे। पर हाल ही में जे वाइट ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग रेसल किंगडम 17 के ऊपर अपनी IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप गवा दी है और हाल ही में जे वाइट को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं कि शायद जे वाइट का न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म हो जाएगा और इस साल का मतलब प्रोबेबली आने वाले 1-2 महीनों के अंदर। और इसके बाद जे वाइट डेफिनेटली न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ मूव होने वाले हैं, जो अपडेट साल फिलहाल में जे वाइट को लेकर सामने आ रही है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर जे वाइट अब न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स की किसी रेसलिंग कंपनी के साथ काम करने के लिए देख रहे हैं। और अगर हम यूएस की कंपनियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर WWE और AEW इन दोनों ही कंपनियों की नजर जे वाइट के ऊपर बनी हुई है और ये दोनों ही कंपनियां जे वाइट को अपने कंपनी के अंदर साइन करना चाहती है। जहां पर हम अगर AEW कंपनी की तरफ देखें तो AEW कंपनी तो जे वाइट के लिए एक फैमिली टेरिटोरी है और अगर टोनी खान जे वाइट को साइन भी करते हैं तो जे वाइट AEW कंपनी के टॉप स्टार बन सकते हैं। पर AEW कंपनी के साथ करंटली ये प्रॉब्लम चल रही है कि उनके सभी स्टार्स रेगुलरली टीवी के ऊपर अपीयर नहीं हो रहे। पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें WWE की तो गाइस WWE कंपनी जे वाइट के अंदर काफी इंटरेस्टेड है और WWE कंपनी चाहती है कि जे वाइट WWE के अंदर आ जाए, जिससे कि जे वाइट के पास एक काफी यंग एज में काफी बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और वो बड़े स्टेज के ऊपर शाइन कर काफी सारे पैसे भी कमा सकते हैं। और करंटली WWE कंपनी को तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रोबेबली जे वाइट AEW और WWE कंपनी में से उनकी कंपनी को ही चुनेंगे। तो अब देखना पड़ेगा कि खुद जे वाइट क्या करते हैं, वाइट AEW कंपनी को चूज करते हैं या फिर WWE कंपनी को। और गाइज अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो चाहता हूँ कि वाइट AEW कंपनी के अंदर आए, क्योंकि उनके बीच में काफी सारी हिस्ट्री है। लेकिन अगर वाइट को उनके करियर के लिए अच्छी चीज करनी है तो उन्हें WWE कंपनी चूज करनी चाहिए, क्योंकि करंटली WWE कंपनी के अंदर एक्सपांड होने के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। पर अगर WWE कंपनी वाइट को साइन कर NXT के ऊपर डाल देती है तो मुझे नहीं लगता कि जे वाइट को WWE के अंदर जाना चाहिए। अगर WWE जे वाइट को डायरेक्टली मेन रोस्टर के ऊपर डालती है तो ही वाइट को देखने के लिए मजा आएगा। तो उस कंडीशन के अंदर वाइट को WWE कंपनी के अंदर जाना चाहिए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर देखते हैं कि वाइट न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर अब कौन सी कंपनी चूज करते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में किस तरीके से CM पंक ने AEW कंपनी के ऊपर एक काफी बड़ा शॉट ले लिया है। तो गाइज अगर आप CM पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि CM पंक ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी करने के बाद अब फिलहाल में CM पंक सस्पेंड हो चुके हैं। इसका मतलब AEW कंपनी ने पंक को रिलीज नहीं किया, वो स्टिल AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है और सिर्फ सस्पेंशन के चलते पंक AEW कंपनी शोज के ऊपर अपीयर नहीं हो रहे। और कई सारे लोगों को लग रहा है कि प्रोबेबली आज के बाद पंक दोबारा से कभी AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आएंगे। पर हाल ही में हमने पंक के रिटर्न के कई सारी पॉसिबिलिटीज देखी है, जो जानने के लिए हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो करना मत भूलना। लेकिन हाल ही में CM पंक ने AEW कंपनी के ऊपर एक काफी बड़ा शॉट ले लिया है और गाइस वो इस तरीके से कि आपको तो पता ही होगा कि प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड नाम की एक काफी पुरानी प्रो रेसलिंग के ऊपर नजर रखने वाली कंपनी है, जो कि हर साल अपने तरफ से PWF 500 रेसलर की लिस्ट, PWF 500 टैग टीम रेसलर की लिस्ट ऐसी निकालती ही रहती है। और इन लिस्ट के अंदर टॉप पर आना ये सभी रेसलर्स के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। और गाइस ऐसे ही हाल ही में PWI ने अपने साल 2022 के अवार्ड्स किए हैं, जहाँ पर इन अवार्ड्स के अंदर मोस्ट हेटेड रेसलर ऑफ 2022 ये अवार्ड MJF को मिला है और इसके साथ ही राइवलरी ऑफ ईयर 2022 ये अवार्ड MJF और CM पंक की राइवलरी को मिला है। और ये MJF के लिए काफी बड़ी बात थी और इसीलिए MJF ने हाल ही में अपनी अचीवमेंट सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हुए अपने PWI के अवार्ड्स की फोटो शेयर की। पर अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस्ट राइवलरी ऑफ द ईयर के अवार्ड के अंदर MJF ने CM पंक के नाम के ऊपर एक टेप चिपका दी है और वहाँ पर अपना नाम लिख दिया है, जिससे कि यहाँ पर राइवलरी MJF वर्सेस MJF दिखाई दे रही है। और CM पंक के देखकर काफी ऑफेंड हुए और सरप्राइजिंगली यहाँ पर CM पंक ने MJF की इस पिक्चर के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि MJF को रेटिंग्स को भी कवर करने के लिए किसी को ढूंढना चाहिए। जो बात अगर आपको समझ नहीं आई तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर MJF ने अपना अवार्ड पंक के नाम से हटाने के लिए वहाँ पर अपना नाम चिपका दिया है। पर करंटली AEW कंपनी की रेटिंग्स भी काफी कम चल रहे हैं, इसीलिए पंक का यहाँ पर MJF को कहना है कि दोबारा से रेटिंग बढ़ाने के लिए कि क्या MJF कभी CM पंक रिप्लेसमेंट ढूंढ पाएंगे या नहीं। जो बातें कहकर यहाँ पर CM पंक ने MJF और AEW कंपनी इन दोनों पर ही ये कहते हुए शॉट ले लिया है कि CM पंक AEW कंपनी के लिए ड्रॉ थे। जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि किसी पॉइंट तक पंक सही भी है कि पंक AEW कंपनी के लिए ड्रॉ
है, क्योंकि करंटली तो AEW कंपनी की रेटिंग्स काफी कम आ रही है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका CM पंक इन कमेंट्स के ऊपर क्या कहना है। पर ये पहली बार है कि CM पंक ने AEW कंपनी के ऊपर शॉट लिया है, और आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?